खड़ी खड़ी बाइक में चेसिस क्रैक हो गई है। उनकी बाइक की जो फ्रेम है, चेसिस है, वो टूट रखी है। जैसे मेरी बाइक की बाइक चली है 36,000 किलोमीटर। उन्होंने बजाज को बहुत सारे मेल करे हैं, आंसर दिया है कि आपकी बाइक की सर्विस लेट हो गई है, इसलिए हम क्लेम रिजेक्ट कर देते। मतलब क्लेम तो रेट के क्या छोड़ो, उन्होंने कोई अप्रूवल के लिए उन्होंने कुछ लिखित में डॉक्यूमेंट्स भी नहीं भेजे आगे, जहाँ से उनका अप्रूवल रिजेक्ट हो सके, है ना। वो ये काम भी नहीं कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन रेडी नहीं कर रहे हैं ताकि वो क्लेम के लिए पास कर सकें वो बिल, तो वो नहीं कर रहे। अब बताओ, अगर ये सिलेंडर जो लगा हुआ है चाहे टूट रखी है, वो बाहर बाइक को ले जाएं, गड्ढा आया, चाहे टूट गई, सिलेंडर बाहर निकला, बाइक फट जाएगी, तो उसकी गारंटी कौन लेगा। तो हाँ जी मेरे भाई, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ अपने बाइक की क्वालिटी के बारे में। जैसे कि मुझे बाइक को लिए हुए ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं। मेरा एक फ्रीडम बाइक ग्रुप भी है, आप सबको पता ही है, आप सब उसमें ज्वाइन हो चुके हो, और कुछ भाई को नहीं पता तो उनको बता दे रहा हूँ मैं, आप भी प्लीज़ ज्वाइन हो जल्द से जल्द। उसमें हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं कि कुछ बाइक में इशू आए तो उसके रिगार्डिंग हम उनको सोल्यूशन बताते हैं कि उनको सर्विस सेंटर के धक्के ना काटने पड़े। तो हम आपस में एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, और कुछ दिक्कत होती है तो शेयर कर देते हैं, ताकि आगे जाकर आगे दूसरे बंदे को वो दिक्कत ना हो, और बाइक कैसी है कैसी नहीं है कि नए बंदे को हम वो भी सजेस्ट कर देते हैं अपने इस ग्रुप के अंदर। तो ऐसे ही एक भाई ने मेरी वीडियो देखी और वीडियो से मेरा ईमेल आईडी निकाला, और उन्होंने मेरे से कांटेक्ट करा। उन्होंने मेरे से बाइक के बारे में कुछ बातें साझा करी है। वो एमपी के रहने वाले हैं और उनकी बाइक में भी इशू आ गया है। उनकी बाइक में इशू आया था पहले वायरिंग का। अरे देखो भाई, इशू क्या क्या है, इशू सबकी बाइकों में आ रहा है, बहुत टाइप का इशू आ रहा है, ठीक है, हर पार्ट का इशू आ रहा है। तो हुआ क्या है ना, उन भाई की बाइक में पहले वायरिंग का काम हुआ था। वायरिंग का काम ये हुआ है कि उनकी वायरिंग ख़राब हो गई है। जो वो सर्विस सेंटर में दिखाने गए थे तो पे उन्हें बोला गया है उनकी बाइक की वायरिंग चूहे ने कुतर दी है। तो उन्होंने वो जो बाइक का क्लेम था वो रिजेक्ट कर दिया है, वो मना कर दिया है कि उन्होंने कहा है कि चूहा कुतरता है तो उसका क्लेम नहीं मिलेगा। ओके ठीक है, हो सकता है। अब जब उन्होंने बाइक खोली तो पता लगा उनकी बाइक की जो फ्रेम है, चेसिस है, वो टूट रखी है। जैसे मेरी बाइक की टूट रखी थी, आपने देखा होगा वीडियो में, सेम उनकी चेसिस टूट रखी है, क्रैक हो रखी है। तो उन्होंने वायरिंग का छोड़कर इस चेसिस के क्लेम के लिए सर्विस सेंटर में बोला, उनके मैनेजर को बोला, तो उन्होंने वहाँ पर भी मना कर दिया। उन्हें ये बोला कि आपकी जो बाइक की सर्विसेज है वो लेट हो गई है। और जो उनकी बाइक की सर्विस थी उन्होंने 32,000 किलोमीटर पर कराई थी लास्ट 6 सर्विस, और उसके बाद उनकी बाइक चली है 36,000 किलोमीटर। और अभी आज की है कॉल रिकॉर्डिंग सुन लो। हाँ वर्कशॉप इज जस्ट डिलेइंग द डेज। नहीं, ऐसा मैंने नहीं बोला भैया। ये क्या इशू है वर्मा जी? आपको अभी मैंने अरे बढ़िया त्यागी जी, मैंने उनसे कुछ भी नहीं बोला। मैंने उनसे बोला सिर्फ कि मुझे कंपनसेशन का बता दो, कंपनसेशन का क्या है। अभी मैंने अभी आपको बड़े शुद्ध हिंदी में बताया कि वहाँ से कुछ भी नहीं होगा, उनको कुछ नहीं मालूम। अरे तो वही तो त्यागी जी, आपने मुझसे बोला, मैंने आपसे उनका कुछ भी नहीं बोला। मैंने उनसे बोला मुझे कंपनसेशन के बारे में बात करनी है। काय का कंपनसेशन? जो वो चेजिस वगैरह टूट गया ना इतनी जल्दी बाइक तो का, उसकी बात यहाँ के करो ना आप। तो आपसे बात की तो आपने तो बोला उसका कुछ नहीं होगा। नहीं होगा ना उसका, अब तो और नहीं होगा कुछ भी। क्यों? कैसे होगा आपकी कंप्लेंट के बाद में? हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं आपकी गाड़ी में, 3 दिन 8 दिन से पड़ी हुई है, हम कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। त्यागी जी, नकारे हैं हम तो आदमी। मैंने उनसे ऐसा कुछ बोला ही नहीं। ये लिखा है कस्टमर विजिटेड सर्विस सेंटर। आपने विजिट किया, बोलो किया? हाँ। बट दे आर नॉट रेडी टू डू मैंने ऐसा नहीं सर्विसिंग। अरे ये लिखा है यार, आपने बोला ही क्यों कुछ? अरे तो त्यागी जी, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने उनसे पूछा है कि भैया आप इधर आओ, आपको इधर आओ पहले यार, इधर वर्कशॉप में आओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपकी गाड़ी लेके जाओ पहले, है ना।
ठीक है, कर आ दी क्या जाओ भाई? इधर आ जाओ। वो तो सब कर देंगे हम, करी नहीं करी हम, ठीक आप है, बख्शा पाओ है ना। ठीक है। तो मेरी ख्याल से तो शायद ये उन्होंने उस टाइम लिमिट के अंदर ही पहुंच गया सर्विस सेंटर पे। वो अगर लेट भी हो गया है, मान लो लेट भी हो रहा है, तो यार इसमें चेसिस की क्या गलती है? चेसिस में बाइक की सर्विस का कहाँ पे कुछ हो रहा है भाई? समझा नहीं मैं यार कि चेसिस और बाइक में क्या मतलब चेसिस और बाइक की सर्विस में क्या जोड़ है, क्या संबंध है? आई डोंट नो कैसा बोला उन्होंने, ठीक है। तो वहाँ पर कर दिया उन्होंने। बजाज को बहुत सारे मेल करे हैं, मेल का उनको कोई रिप्लाई नहीं आया है। उन्होंने कस्टमर केयर से बात करी थी, तो वहाँ पे भी उनको यही एक आंसर दिया है कि आपकी बाइक की सर्विस लेट हो गई है, इसलिए हम क्लेम जेट कर देते। मतलब क्लेम तो रेट के क्या छोड़ो, उन्होंने बस मुंह से बोला है, ठीक है, कि इसलिए आपको क्लेम नहीं मिल सकता। उन्होंने कोई लिखित में कोई कार्ड नहीं बनाया क्रेडिट, वो तो अलग बात है। उन्होंने कोई अप्रूवल के लिए उन्होंने कुछ लिखित में डॉक्यूमेंट्स भी नहीं भेजे आगे, जहाँ से उनका अप्रूवल रिजेक्ट हो सके, है ना। वो ये काम भी नहीं कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन रेडी नहीं कर रहे हैं ताकि वो क्लेम के लिए पास कर सकें वो बिल। तो वो नहीं कर रहे हैं ये चीज़ भी। और इसी के अलावा वो उनकी बाइक का जो वायरिंग था उसका काम हो गया है। उनकी जो बाइक है वो सर्विस सेंटर पे खड़ी है, ठीक है। सर्विस सेंटर वाले मतलब क्योंकि भाई देखो, किसी की भी जैसे काम है वो तो अपनी बाइक जाएगा ना वहाँ से। अब बताओ अगर ये सिलेंडर जो लगा हुआ है चाहे टूट रखी है, वो बाहर बाइक को ले जाए, गड्ढा आया चाहे टूट गई, सिलेंडर बाहर निकला, बाइक फट जाएगी, तो उसकी गारंटी कौन लेगा, है ना। तुम सेफ्टी के साथ में खेल रहे हो। जिस चीज़ के लिए ये चेसिस बनाई गई थी अलग से, जिस चीज़ के लिए मैं इस पे बहुत प्राउड कर रहा था बाइक पर कि इतनी सस्ती बाइक दे रहे हैं, चीज़ें बढ़िया, वो बताओ टूट गई है, तो सेफ्टी कहाँ रही यार अपने सिलेंडर की? कोई सेफ्टी नहीं रही भाई इसमें। मेरे को तो लगता है कि इसमें क्वालिटी का इशू है भाई चेसिस में। कर लो तो पहले ही यही कन्फर्म करा देना लिखित में कि तुम इस पर मुझे गारंटी देते हो कि मुझे आगे क्लेम मिलेगा, क्योंकि मुझे तो मिल गया भाई। मेरी सर्विसेज इतनी लेट तो नहीं थी, शायद लेट नहीं थी, आई डोंट नो। तो मुझे तो क्लेम मिल गया है। ऐसे बहुत लोगों की बाइक आई है, ये मेरे ग्रुप में है, बहुत लोग हैं, 4-5 लोग तो मेरे नॉन में ही हैं, और छठा ये भाई आ गया है एमपी से, ठीक है। तो यानी कि दिक्कत बाइक की चेसिस में है। मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, उनका भी नहीं हुआ, खड़ी खड़ी बाइक का टूट गया है, और वो भी एमपी वाला बंदे की भी खड़ी खड़ी बाइक में चेसिस क्रैक हो गई है, ठीक है। और अगर वो बाइक खुलती नहीं ना, पता लगता भी नहीं। भाई मैं आपसे ही बोलना चाह रहा हूँ जो वीडियो देख रहा है, कि तुम भी एक बार खोल के चेक कर लो अपनी बाइक को कि आपकी चेसिस ठीक है कि नहीं है, ठीक है। तभी आपको श्योरिटी मिलेगी, वरना आप रिस्क में चला रहे हो, वो बात ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं भाई की टॉपिक पर, ठीक है। तो भाई को क्लेम नहीं मिल रहा है, इसके लिए भाई ने बहुत मेल कर ली। और अब क्या है, जो सर्विस सेंटर वाले हैं वो भाई को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि आप अपनी बाइक ले जाओ यहाँ से, अगर नहीं लेके गए तो आपका गोडाउन चार्ज लगेगा, यानी कि वो सर्विस सेंटर में बाइक रखने का चार्ज लेंगे पर डे का 100 रुपीज़। ये कोई बात हुई? पर डे का 100 रुपीज़। अगर तुम्हारी बाइक में काम होने में डिले हो रहा है तो महीना महीना तुम खींच जाओगे। अभी यहाँ पे हादसा भर हुआ है, उसमें तुम बोल रहे हो तुम्हें चार्ज लगेगा। वाह भाई, चार्ज किस बात का भाई? आई डोंट नो। बजाज अगर तुम देख ही रहे हो भाई, तुम इस पर कुछ एक्शन तो लो, ठीक है। अब मैं तुम्हें ये बता दूं कि जो ये सर्विस सेंटर है बजाज को, ये है सुदर्शन बजाज सीहोर, पिन कोड है इसका 466001, ये इसका पिन कोड है। और डीलर का जो इसका भाई ने बाइक ली है उसका नाम था दरबार ऑटोमोबाइल्स, नादान रोड, इच्छावर, सीहोर, ठीक है। और जो सर्विस सेंटर का जो मैनेजर है उसका नाम है टीकाराम त्यागी, जो वहाँ का मैनेजर है सर्विस सेंटर का, ठीक है। अब मैं इसी में शेयर कर दूंगा कि बाइक जो क्रैक हुई है, ऐसे भी देख लो एक बार, ठीक है। चेसिस वही क्रैक हुई है जहाँ से मेरी क्रैक हुई थी, और जितनी मेरी क्रैक हुई है सेम ये भाई की वैसी क्रैक हुई है, सेम टू सेम।
मैं दोनों अपनी बाइक की भी और इस भाई की बाइक की भी ये फ़ोटो लगा रहा हूँ, और ये तुम जान सकते हो दोनों में क्या डिफरेंस है। कुछ डिफरेंस नहीं है भाई, सेम जगह क्रैक हुई है और सेम जगह टूटी है भाई। तो ये आपके लिए भी एक तो सलाह है आपके लिए भी कि आप भी प्लीज़ चेक करवाओ एक बार कि आपकी टूटी हो, और उसके लिए भी क्लेम डालना। क्या पता आपके लिए ना बोलें कि आपकी बाइक में सर्विस लेट हुई है या आपने बंदे ज़्यादा बिठाए, आई डोंट नो। अगर 60 किलो बंदा बैठता है तो क्या ये इतनी झेल सकती? तो किस बात की बाइक है भाई बताओ। मेरा भी बोला था ये उन्होंने यही कि आपने ट्रिपलिंग चौबलिंग करी होगी और ये टूट गई। मैंने आज तक ट्रिपलिंग चौबलिंग नहीं करी भाई कि टूट गई, और दिल्ली में गड्ढे इतने हैं भाई, आई डोंट नो। ठीक है, और अभी मैं भाई की बाइक का ये बजाज के लिए ये नंबर प्लेट और बाइक की फ़ोटो आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और साथ ही में अभी पहले आप ये मेल देख लो इनके, ठीक है, और ये देख लो इनकी व्हाट्सएप चैट। ठीक है, आप ये बजाज दरख्वास्त है भाई कि आप उस भाई के समस्या का निवारण जल्द से जल्द करेंगे, क्योंकि मुझे आपसे ही उम्मीद है। शायद वो खुद से ही क्लेम पास नहीं करवा रहे जो सिलेंडर वाले हैं, शायद आप तक कोई ऐसी रिपोर्ट ही नहीं आ रही, ऐसी कोई शिकायत ही नहीं आ रही, आई डोंट नो। जो भी बात है वो जाने। अब भाई ने मेरे को जितना बताया है मैं आपको उतना बता रहा हूँ। ठीक है, और कांटेक्ट करने के लिए आप उनका मेल आईडी भी मैं अभी शेयर कर दूंगा, आपके लिए मेल शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ उस भाई से आप कांटेक्ट करो, क्योंकि भाई बहुत दिक्कत में है। ठीक है, जिस तरीके से भाई बात करा था ना मेरे से, पता लगता है कि भाई कितनी दिक्कत में है। ठीक है, भाई ने वायरिंग भी करा ली, अगर चेसिस भी कराएगा तो 20-25 हज़ार रुपये से कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, तो बाइक लेने के बाद भी अगर उसको इतनी दिक्कत आए तो लगता नहीं है मुझे कि ये बाइक आगे किसी को लेने लायक है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है आपसे, आप जल्द से जल्द इस समस्या का निवारण करें, और जिस किसी बाइक को भी ऐसी दिक्कत है या कोई भी दिक्कत है, प्लीज़ कमेंट में अपनी दिक्कत शेयर करो। तुम भी बताओ मुझे कि तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है, और जल्द से जल्द अपने इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ आप भी। और वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, जानने को मिला हो, और अगर तुम इस भाई की समस्या का निवारण जल्द से जल्द कराना चाहते हो तो बजाज को टैग करके आप भी कमेंट करो। ठीक है, और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और चैनल को भी फॉलो कर लो, क्योंकि ऐसे ज़रूरतमंद टिप्स और यूं ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।